अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इसहाक डार के नए इंकशाफात। 2014 के धरनों से सियासी खेल शुरू हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी को मौजज़ा करार दे दिया। कहा, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अदालत को तफसीलात चैम्बर में बताने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। 9 मई करने और करवाने वाले गैंग बेनकाब हो रहे हैं। फौजी तंसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर्स हैं। अज़मा बखारी का बयान सामने आ गया। कहा, अवाम मुंतजिर हैं कि शोहदा का तमस्कुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते कदम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 50% स्कॉलरशिप उसातिज़ा को दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा, आपने पार्टी और बानी पीटीआई के लिए अनथक मेहनत की है, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। उमर अयूब का हम्माद अजहर के इस्तीफे पर रद्द अमल। पांच घंटे से जायद बीत जाने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। कराची साइट एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में फायर टेंडर्स की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। मार्गला हिल्स केस का 190 मिलियन पाउंड केस से कोई ताल्लुक नहीं, रिमार्क्स वापस ले जाएं। काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई से मुतालिक कोई भी केस ना सुने। अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। पेशावर में बम धमाका, पुलिस वैन बनी निशाना। पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इलाके में खौफो हिरास की फिजा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तंबीह। कहा, आसिफ मर्चेंट के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत ने कोई मालूमात फराहम नहीं की। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार ने ISFC के फैसले के बरक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत कर दी। कमेटी का स्टील मिल्स की बहाली यकीनी बनाने और कौमी मईशत में किरदार के अज़म का इजहार। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त। हुक्काम की मुल्क भर के अस्पतालों में आइसोलेशन और वार्ड्स कायम करने की हिदायत। हिफाजती सामान मुहैया करने की भी हिदायत। अरब मुल्क से वापस आने वाला मुतासरा शख्स दीर का रहने वाला और मर्दान में रिहाइश पजीर है। मंकी वायरस के वार, हाई अलर्ट, अहम एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी। सूबों को मंकी पॉक्स से मुतालिक फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने की हिदायत। डीजी हेल्थ सर्विसेज को सख्त निगरानी की भी हिदायत। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने तुर्की की बंदरगाहों ग्लूचेक और उक्सास का दौरा। PNS हुनैन तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गेलुबुलो के माबैन 10वीं 2 तरफा बहरी मश्क का इनकाद। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, निजाम जिंदगी दरहम भरम, कई इलाकों में बिजली गायब।
नारोवाल, शक्करगढ़ और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नारोवाल में 9 अफराद और 40 मवेशी सैलाबी रेले में फंस गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 7 वाक़े देहात भी हाई अलर्ट जारी। डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। शाराए कागान दयामीर में सैलाबी रेले से शाराए कराकुरम बंद हो गई। लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई देहातों में पानी दाखिल। राब्ता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं। मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल। कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा 19 अगस्त तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। ताकतवर जलजले ने ताइवान की जमीन को हिला कर रख दिया। ताइवान के मशरकी साहिल पर अलल सुबह 6.1 शिद्दत के जलजले के झटके। दारुल हुकूमत ताइबे की इमारतें लरज़ गईं। जलजले के झटके ताइवान के मशरकी शहर हवालिन से 34 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। लोगों में शदीद खौफ व हिरास। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल। स्वीडिश हुक्काम की तस्दीक। कहा मंकी पॉक्स की एक संगीन किस्म क्लेड आई का केस सामने आया है। तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के बारे में अहम बयान जारी कर दिया। कहा अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वक्त आने पर सूरत हाल देखेंगे। और भारत ने 2000 के एशिया कप के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2012 से 13 में 2 तरफा सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। और सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 27 बरस बीत गए। उनका गाया हर गीत पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और अमर हो गया। वही खुदा है, सांसों की माला, द मस्त कलंदर, अखियां उड़ीक दियां, गोरख धंधा, जिसने भी सुना वो मद्दाह हो गया। 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाने पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। कवाली के 125 एल्बम गाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज।